बालिका दिवस के तौर पे आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं। शायद घरों में आप भी फुर्सत बैठे होंगे या काम काज में। वैसे मेरा तो मत यही सब काम काज ही हैं। तो बालिकाओं को सम्मान मिलेगा या मिल रहा है या उनके अपमान के बारे में चर्चा होती रहती, डिबेट भी टेलीविज़न में चलती हैं, आप देख रहे होंगे। मेरा मानना ये था कि बालिका, जैसे कि आपने देखा होगा, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी सूर्पणखा जी, और जनक के घर में जनक दुलारी, इनको हम सब जानते हैं सीता माँ के तौर पे। तो ये भी बालिकाएं थीं। तो पहली बात तो स्त्री और पुरुष एक समान होते हैं। अगर कहीं स्त्री अच्छी है तो पुरुष भी अच्छा मिलेगा, कहीं अगर पुरुष बुरा है तो स्त्री भी बुरी है। रामचरितमानस की जो इस समय खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये कुछ मौर्य साहब जी हैं, आप भी सब परिचित होंगे, देखते रहते होंगे। तो इन्होंने जो उड़ाया, हमारा कहना ये था कि उच्च कुल धर्म में पैदा हो जाने मात्र से ये नहीं हो जाता है कि नीचे वालों को हम लोग ज़्यादा ही नीचता भरी नज़रों से देखते रहते हैं। और इनका भी मानना होता है कि ऊंचे घरानों में पैदा होने वाले जो बालक बालिकाएं हैं वो दर्द क्या जाने, वो दर्द नहीं समझते। जैसे उनको बोला गया कि सीता माँ को परित्याग सहना पड़ा था, रामचंद्र जी परित्याग कर दिया। भाई साहब, यह देवी जी गलतियाँ पढ़ने वालों की होती है। मेरा अपना विचार है, परित्याग नहीं किया था, सीता माँ जी खुद गई थी। क्योंकि कोई भी प्रेमिका हो या अगर प्रेम करती है, वो महिला प्रेम करती थी, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे श्री रामचंद्र जी, जब समाज के घेरे में फंस गए। बात वहीं से आई थी, धोबन ने धोबी धम, वो था ना धोबी ने, हाँ, तो रामचंद्र जी ने सीता भगाई, ऐसे लोग बोलते रहते। रॉन्ग डिसीजन जा रहा था, रामचंद्र जी विवश हो रहे थे, सीता माँ जी ने संकल्प लिया कि मैं आपको हारने नहीं दूंगी, और वो चल दी। इसके बावजूद भी लोग बोलते रहते हैं। खैर, आगे चलता रहता है। बालिका दिवस है, हम लोग बालिकाओं पे बोलेंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर पुरुषों को सम्मान मिलता है अच्छे वालों को, तो महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए अच्छी वालियों को। तो सीता माँ की जय बोलिए। और ये जो बोलते रहते हैं ना कि दर्द होता है, सीता माँ गर्भवती थी तो दर्द हो रहा था। भाई साहब, एक बात बता दें, उच्च घराने में पैदा हुई हैं, जनक दुलारी थी। और फिर इसके बाद जब वनवास श्री रामचंद्र जी को मिला तो सीता जी को वनवास नहीं मिला था, और बहुत अच्छे घर की थी, इकलौती पुत्री थी। आज की जो दृष्टिकोण से आप लोग रामचरितमानस पढ़ रहे हो, तो लाइए थोड़ा सा हम पढ़ाने की कोशिश कर दें। वो स्वयं गई थी, अपहरण हुआ, इसके बाद समाज में बातें होने लगी। क्योंकि आज भी हमारी वही है, जिन घरों में भैया हम लोग झांक नहीं पाते हैं, तो उनके घरों के अंदर हमारी आदत पड़ चुकी झांकने की, कि इनके घर के बच्चे कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो अयोध्या में थी, वो रानी थी, तो वहाँ भी नज़र पड़ी होगी, वो बात यहाँ से फैल रही थी। खैर, परित्याग हुआ कि नहीं हुआ, इस पे विशेष चर्चा आप लोग देखते रहिएगा। फिर इसके बाद जो आते हैं उच्च घराना और नीच घराना। तो रावण ब्राह्मण कुल में था और रामचंद्र जी क्षत्रिय कुल में थे। इसके बावजूद भी या इसके पश्चात भी देखा गया होगा कि रामचंद्र जी ने रावण को मारा। और एक कहानी और याद आ रही होगी आपको, परशुराम जी की, वो ब्राह्मण कुल में थे और क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे। तो देखिए, बुरे का विनाश होता है, अच्छे का कल्याण होता है। आप नहीं करोगे तो प्रभु तो आएंगे आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, आएंगे तो जरूर आएंगे। हाँ, ये देखिए, वो पूजा पाठ हो रही। खैर, हम लोग भी चलते रहते हैं। तो बस इतना ही कहना था, लड़कियों का सम्मान करते रहिए, अच्छी लड़कियों का कल्याण होना चाहिए। मेरा भी मत यही है। जय श्री राम।